हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो आज हम लेके आए हैं भारत का सामान्य ज्ञान, जो कि जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। लगभग 1000 क्वेश्चन का हम कराएंगे आप लोगों को, इम्पोर्टेंट जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम हर पर डे पर वीडियो में 50 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आप लोग सक्सेस पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आप लोग देख लीजिए कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से था। तो किस प्रतापी राजा के नाम पर भारत का नाम पड़ा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत का नाम पड़ा। ठीक है, तो किसके नाम से पड़ा? भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा है, ना कि राज्य पूछा। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ठीक है, तो भारत के सबसे बड़ा शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 रखा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसकी उसमें है? जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट है, याद करके रख लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो आप लोगों को पता है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको भी आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की पूछ रखा है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी। ठीक है, क्या पूछा है? भारत की सबसे चौड़ी नदी। अगर चौड़ी नदी की बात की जाए तो चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है भारत की। और लंबी की बात की जाए, ये कौन सी है? चौड़ी नदी है। ठीक है, चौड़ी नदी है। और अगर लंबी की बात की जाए तो गंगा कौन सी है? लंबी नदी है। ठीक है, लंबी नदी है। ठीक है, तो गंगा लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि भारत का सबसे सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार आप लोगों को पता है कि कुतुब मीनार है। ठीक है, कौन सी मीनार है? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है ये? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, जो कि नई दिल्ली में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप लोगों को पता है कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ पे है? तो हीराकुंड बांध है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? ये महानदी पे बंधा हुआ है। और कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, किस नदी पर? हीराकुंड बांध। अगर पूछे आपसे कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है
कि भारत का सबसे लंबी सुरंग, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो चेनानी और नेसारी सुरंग, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा कि ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर पे। अगर इसी में बात की जाए तो अगर भारत के सबसे लंबी सड़क मार्ग कहा जाए तो सड़क मार्ग कौन सा है, NH-44 है, ठीक है। NH-44 ये भी कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, आप लोगों को पता है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, 11 नंबर पर देख लेते हैं। 11 नंबर पर क्या दे रखा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो आप लोगों को पता है कि 1916 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, 1916 में स्थापित किया गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है, ठीक है। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो आप लोग देख लीजिए कि SNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये है कहाँ पे, तो ये मुंबई में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान में रख लीजिए कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया है कि मुंबई में है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है, ये मुंबई में है, ठीक है। तो आप लोग याद करके रख लीजिए कि कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है, ठीक है। तो इसको भी आप याद करके आसानी से रख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसको आप लोग याद करके रख लीजिए। ऑप्शन ए कमलजीत सिंधु, ठीक है। ऑप्शन ए कमलजीत सिंधु, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो हम लोगों को पता है बछेंद्री पाल, ठीक है, जो कि पहली भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, तो 88,848 मीटर, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, तो आप लोगों को पता है कौन थी, किरण बेदी थी, ठीक है। किरण बेदी या फिर किरण देवी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों नाम से इनको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो आते हैं इनमें भी देख लेते हैं, तो इसमें कौन है, किरण बेदी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो एम फातिमा बीबी। तो एम फातिमा बीबी क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो आप लोगों को पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये कब बने थे, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। अभी हमने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो ये 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमचंद बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमचंद बनर्जी। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। ठीक है, जो कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल धर्मशक्तु। ठीक है, तो कौन थी, तो रीना कौशल धर्मशक्तु थी। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म। भारत की प्रथम अगर बात की जाए, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म की भारत की पहली फिल्म मौनी सिनेमा में लगी थी, जो कि कहाँ पे कौन सी फिल्म थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, कौन सी फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र थी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई। तो राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई, तो ऑप्शन डी 1913 में। ठीक है, कब निर्मित हुई, तो 1913 में निर्मित हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंधु शब्द से हुई। आप लोग जब हिंदी पढ़ते होंगे तो आप लोगों को बताया गया होगा कि सिंधु शब्द से इंडिया की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देख लीजिए आप लोग कि भारत खंड भारत का क्या है। तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। ठीक है, तो भारत खंड क्या है, भारत का दूसरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है, जो कि अगर कृषि ना की जाए तो क्या होगी, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम गिर जाएगी, एकदम से गिर जाएगी, क्योंकि आप जब करोगे नहीं तो खाओगे क्या। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। कृषि को क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा रहा है। ठीक है, गोवा राज्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है, किशन कन्हैया है। ठीक है, कौन सी फिल्म है, किशन कन्हैया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार विजेता। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार विजेता कौन है, सत्यजीत राय है। ठीक है, सत्यजीत राय है। ए ऑप्शन सही है, 35 का ए ऑप्शन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के प्रथम वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कालिंग थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैलिंग थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो कौन थी प्रथम महिला मंत्री थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, कौन थी, तो सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है
कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की है तो कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन ए 39 का ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति तो कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवकर। ठीक, तो मालवकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियनशिप भारतीय, तो मतलब शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियनशिप कौन से भारतीय ने जीता, तो उसमें कौन सा आ जाते हैं, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, कौन आ जाते हैं, विश्वनाथ आनंद आ जाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन था, तो भारत के प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था द न्यूज टुडे। ठीक है, कौन था, द न्यूज टुडे, ऑप्शन बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी, तो भारतीय दोहरा शतक कौन बनाने वाली, तो मिताली राज। कौन है, मिताली राज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। तो 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ, तो भारत में कब शुरू हुआ ये, तो ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ, तो 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है, तो नागेंद्र सिंह है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं, तो कौन है, तो केजे उदेसी हैं। तो कौन है, केजे उदेसी। ठीक है, तो अगर बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो केजे उपदेशी हैं। ठीक है, उदेसी हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की भारत प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो आप लोगों को पता है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है, तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने पहली बार पाया है, तो सीवी रमन पाए थे। ठीक है, सीवी रमन को मिला था। आगे आते 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे जो कि चिकित्सा में पाने वाले प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं जो कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर जो तो आप लोग लाइक करें। ठीक है, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, जिससे कि आप लोग भी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और सक्सेस पोस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।